देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ सान्या वर्मा। आइए नजर डालते हैं कोसी क्षेत्र की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और आसपास के जिलों की हर बड़ी अपडेट सिर्फ एक बुलेटिन में। शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में नई दिल्ली के डीसीपी को शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कथित तौर पर वेबसाइट के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनके मीडिया संयोजक ने नई दिल्ली के डीसीपी को आवेदन सौंपा है। शिकायत में सांसद और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने, मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी की मांग की गई है। पत्र के अनुसार धमकी की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। भगवान शिव को समर्पित पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो गई है। शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी रही और भक्त पूरे श्रद्धा भाव से जलाभिषेक कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज गुरुवार से पवित्र सावन मास का शुभारंभ हो गया है। इस दिन श्रवण नक्षत्र, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का विशेष संयोग बना हुआ है, जिसे पूजा अर्चना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा, व्रत और जलाभिषेक करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ये पावन महीना 28 अगस्त तक रहेगा, जिसमें श्रद्धालु पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ भोलेनाथ की आराधना करेंगे। सुपौल में 3 सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पहले ही दिन कर्मचारियों ने विरोध मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले नगर परिषद सुपौल के कर्मचारी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर विरोध मार्च निकालते हुए सरकार और नगर विकास विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। फेडरेशन के महामंत्री मोहम्मद अजद आलम उर्फ अप्पू ने नियमितीकरण, ठेका व आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने तथा एसीपी एमसीपी का लाभ और बकाया भुगतान की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय में तालाबंदी कर धरना शुरू कर दिया। 3 सूत्री मांग है हम लोग का मुख्य रूप से। प्रथम मांग है जो दैनिक पर, संविदा पर और आउटसोर्सिंग पर कार्य कर रहे हैं, उनके सेवा सुरक्षा को लेकर के, उनके सेवा स्थायीकरण को लेकर के, ठेका प्रथा बंद करने के लिए और समान कार्य समान वेतन लागू करने के लिए। जो मजदूरी सरकार के द्वारा निर्धारित है, उक्त मजदूरी से इन हमारे साथी जितने भी यहाँ पर हैं उनका भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और सब परेशान हैं, तंगहाली से, आर्थिक तंगी से, भूखमरी के कगार पर हैं। और सरकार को इस संबंध में कई बार पत्र दिया गया है। सरकार के स्तर से वार्ता भी माननीय मंत्री के स्तर से परसों हुई थी और सरकार के द्वारा एक समिति भी गठित किया गया, परंतु सरकार के स्तर से इन कर्मचारियों के लंबित मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं किए जाने के कारण बाध्य होकर पूरे राज्य में आज से अनिश्चितकालीन बेमियादी हड़ताल चल रहा है। मधेपुरा से दिल दहला देने वाली खबर है, जहां 24 वर्षीय लैब मैनेजर की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर धान की खेत में फेंक दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय लैब मैनेजर बाबू साहब की हत्या से सनसनी फैल गई। घर से निकले युवक का शव करीब 10 किलोमीटर दूर धान के खेत में बोरे में बंद मिला। परिजनों ने पैसों के लेन देन को लेकर 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है और सीसीटीवी व कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। सर, अपराधी आतंक का रूप ले लिया है। मधेपुरा सहित पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि एक 22 साल का बच्चा, नौजवान युवा, जो अपने घर का भरण पोषण करने वाला इकलौता बच्चा था, लड़का था वो, और यहाँ पर जांच का काम करता था। जो ब्लड जांच सैंपल लेकर के होता है वो करता था। एमजी हॉस्पिटल है डॉक्टर गुंजेश कुमार गुंजन जी का, वहाँ से भी सैंपल लेके करता था वो। उसी में एक कंपाउंडर है पूजा कुमारी, पति का नाम है मणि कुमार, जो पूरी बात अब आई है सामने, खुला है। उसी से उसका कुछ लेन देन का मामला था। और कल दिनांक 27 है ना, 29 को वो पूजा कुमारी और मणि कुमार बार बार फ़ोन करते हैं इसको कि कहाँ हैं आप बाबू साहब, आप आइए मेरे घर पर, पेशेंट है। उसकी पत्नी बीमार चल रही थी, तो ये उनके हस्बैंड फ़ोन कर रहे थे, आइए एक बार पत्नी को देख लीजिएगा और भी कोई कुछ बात है। तो 4-5 बार कई नंबर से फ़ोन करने के बाद बाबू साहब अपने यहाँ से पल्सर से निकले। वो 200 पल्सर 200 सीसी की गाड़ी थी। निकले 10 बजे करीब पहुँचते हैं वहाँ, या जहाँ पहुँचते हैं
बाबू साहब का नंबर ऑफ बताता है। उसी समय इनके ससुर अपने बेटी से बात करते हैं तो बेटी बताती है कि मनी के यहाँ वो गए हैं, सबका नंबर बंद बताने लगा। खगड़िया में अगुवानी श्रावणी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी विक्रम विरकर ने मेला परिसर का निरीक्षण कर अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खगड़िया के जिलाधिकारी विक्रम विरकर ने अगुवानी श्रावणी मेला परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानों की व्यवस्थित व्यवस्था, मजबूत बैरिकेडिंग, पर्याप्त प्रकाश, महिला श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम और अस्थायी शौचालय की व्यवस्था समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। नदी मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नाव संचालन में सभी सुरक्षा मानकों का पालन, घाटों की मार्किंग और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। सहरसा में बिहार स्टेट मदरसा एवं संस्कृत टीचर एसोसिएशन ने 6 माह से लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। बिहार स्टेट मदरसा एवं संस्कृत टीचर्स एसोसिएशन सहरसा ने गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मियों के 6 माह से लंबित वेतन के भुगतान की मांग उठाई है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक संकट गहरा गया है। संगठन ने सरकार से मानवीय आधार पर लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। हम लोग आए थे डीएम साहब के यहाँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने के लिए, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से गुहार लगाने के लिए कि विगत 6 महीने से हम लोगों का वेतन बंद है। जांच के नाम पे हम लोग का वेतन अटकाया हुआ है, जबकि जांच 1-1.5 महीने पहले का आदेश है, तब से जांच है, लेकिन फरवरी से हम लोग को वेतन नहीं प्राप्त है, जिसकी वजह से हमारे घरों की हालत ख़राब है, हमारे बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है, हम लोगों का खुद जो है पढ़ाई कराने में तबीयत नहीं लगती है। तो हम मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के तमाम पदाधिकारी गण से भी आग्रह करते हैं कि हम लोग की दयनीय स्थिति को सुधारा जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे सहरसा नाउ के साथ। यदि आप हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप हमें Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।